नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक बड़ी खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश से। योगी आदित्यनाथ के लिए खास करके चौंकाने वाली खबर, ऐसी खबर जो योगी आदित्यनाथ की सरकार को हिला करके रख देगी। ऐसी खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश से, जहां पर दावा किया गया है कि 40 विधायक, बीजेपी के 40 विधायक समाजवादी पार्टी में आने के लिए तैयार हो गए हैं। ये बड़ा दावा जो है वो किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से जिस विधायक ने दावा किया, उस विधायक को जबरदस्ती उठवा करके योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया और उस विधायक को जबरदस्ती अस्पताल में उसके हाथ बांध दिए गए। तो ऐसी खबर जो है वो सामने आई है, जहां पर उत्तर प्रदेश से खबर सामने आ रही है। ये खबर आप देखिए, पत्रिका की खबर है और आज ही की खबर है, 6 नवंबर की खबर है। भाजपा के करीब 40 विधायक सपा में आने को तैयार। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह का दावा। राकेश प्रताप सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी के 40 विधायक समाजवादी पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे हैं। और इससे पहले जो है वो 150 विधायक का दावा किया गया था अखिलेश की तरफ से भी। क्या कुछ उसके पीछे गणित बताया गया था वो भी आपको बताएंगे। पूरी खबर जो है दिलचस्प है। और राजनीति जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार करवटें ले रही है, चुनाव से ठीक पहले जो है हो सकता है कि समाजवादी पार्टी बड़ी सेंध लगा दे बीजेपी के अंदर। और निश्चित तौर पर अगर ये हो गया, बीजेपी के अंदर अगर 40 विधायकों की सेंध लग जाती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो ये फिर चुनाव से पहले एक ऐसा झटका होगा जिससे बीजेपी उभर नहीं पाएगी। ये खबर आप आगे देखिए। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपने एक दावे से सबको चौंका दिया है। पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि सिर्फ अखिलेश यादव के इशारे का इंतजार है। भाजपा के करीब 40 विधायक तुरंत समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा के 150 विधायक सरकार से नाराज हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। तो 150 विधायक को लेकर के नाराजगी है। यही खबर जो है वो जी न्यूज में भी छपी है। अब जी न्यूज में खबर छपी है तो कम से कम जो है वो एक अंधभक्तों का जो टोला है, वो गैंग है, वो मान लेगी जी न्यूज इस बात को कह रहा है। जी न्यूज ने क्या लिखा है, और ये जी न्यूज में 5 नवंबर की खबर है। अनशन पर बैठे एसपी नेता का दावा, बीजेपी के 150 नाराज विधायक मेरे संपर्क में, अखिलेश से कराऊंगा मुलाकात। तो ये खबर जो है वो राजनीतिक गलियारों में एक तरह से ऐसी गर्मी पैदा कर रही है जिससे योगी आदित्यनाथ के कान खड़े हो गए हैं। कैसे जो है वो 150 के 150 विधायक जो नाराज बताए जा रहे हैं वो इकट्ठा जो है वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। अब इसको लेकर के देखिए आगे, समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है अखिलेश यादव की तरफ से भी दावा किया गया था। लेकिन उससे पहले इन विधायक की तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर आप देखिए, ये राकेश प्रताप सिंह की है। और इस तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में इनके दोनों हाथ, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, दोनों हाथ पट्टी से बांधे गए हैं बेड के ऊपर। और यहां पर जो है उनको ग्लूकोज चढ़ाई जा रही है। क्या कुछ इसके पीछे कहानी है। या फिर रणविजय सिंह का ट्वीट देखिए। यूपी में सपा के विधायक राकेश सिंह सड़क बनवाने के लिए 5 दिन से अनशन कर रहे थे। कल रात उठा करके अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। तस्वीर अस्पताल की है। विधायक के दोनों हाथ बंधे हैं, ड्रिप लगी हुई है। तो दोनों हाथ बांध करके जबरदस्ती ड्रिप लगा दी गई। और ड्रिप लगाने के पीछे कारण क्या था, विधायक कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, पुलिस ने उठाकर अस्पताल में एडमिट करा दिया है। फिर यह तस्वीर सामने आई। शायद विधायक जी का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा होगा। हो सकता है कि जर्मनी की तरकीब हो जिसमें हाथ बांधने से मरीज को ज्यादा फायदा होगा। दरअसल ये जो है वो बीजेपी सरकार की एक नई रणनीति है कि कोई अनशन कर रहा है तो उसको जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती कराओ, अस्पताल में भर्ती करा करके उसको जबरदस्ती ड्रिप चढ़ा दो। और ड्रिप चढ़ाने से फिर क्या होगा, अनशन टूटा जाएगा, अनशन टूटा हुआ माना जाएगा। और यही जो है खेल यहां पर हो रहा है। लेकिन इन्हीं विधायक ने अब दावा कर दिया है और कह दिया कि 40 विधायक जो है वो बीजेपी के अब समाजवादी पार्टी में जाने के लिए तैयार बैठे। केवल अखिलेश का जो इशारा है वो मिलना बाकी है। अब इससे पहले अखिलेश ने खुद जो है वो संकेत दिए थे कि 150 विधायक हमारे साथ में आ सकते हैं। ये इंडिया.com की खबर आप देखिए, ये 17 अक्टूबर की खबर है। सुना है बीजेपी अपने 150 एमएलए के टिकट काटने जा रही है। हमने 300 सीटों को पार कर लिया, अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव ने ये कहा था। यही जो है एएनआई का ट्वीट भी यही है, 17 अक्टूबर का ही ट्वीट है। इसमें भी यही लिखा है कि बीजेपी जो है उसके बीजेपी के 150 एमएलए की टिकट कटेगी और 100 सीट जो है 100 एमएलए वो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं असेंबली के अंदर। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस तरह से हमने ये जमा गणित लगा करके हमने ये पूरा कैलकुलेशन तैयार कर लिया है कि 300 विधायक हमारे इस बार चुनाव में आने जा रहे हैं, यानी 300 सीटों पर हम जीत रहे हैं। ये आप देखिए गणित क्या था, वो गणित आपको दिखाते हैं।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों का गणित समझाया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने 300 से अधिक उन सीटों के आंकड़े समझाते हुए दिखे जिसके जरिए वह उत्तर प्रदेश में 300 से सीटें जीतने का दावा करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सुनने में आया है कि बीजेपी अपने 150 विधायकों के टिकट काटने जा रही है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राज्य विधानसभा में 100 विधायक धरने पर बैठे थे। हमारे पास में पहले से ही 50 विधायक हैं, इसलिए गणना सरल है, हमने 300 सीटों को पार कर लिया है। तो अखिलेश यादव जो है वो यहाँ पर ये जनगणना, ये जो है विधायकों की गणना करके बता रहे हैं कि हम 300 विधायक इस तरह से पार कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं कि अखिलेश जो बात कह रहे हैं केवल बात है या भाषणबाजी है या जुमलेबाजी है केवल। ये अखिलेश यादव ने अभी हाल ही के अंदर हमने आपको खबर दिखाई थी, 7 विधायकों को अपने साथ शामिल करा लिया। ये खबर आप देखिए 30 अक्टूबर की खबर है, और ये 30 अक्टूबर की खबर जो है वो अमर उजाला की खबर है। बसपा के 6 विधायक और भाजपा का 1 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल, एसपी के 1 विधायक की भी घोषणा। तो यहां पर जो है 7 विधायक, 6 बीएसपी के, 1 जो है वो बीजेपी का, 7 विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। और निश्चित तौर पर वही जो है वो किसी पार्टी में जाता है जिसको दिख रहा है कि हाँ ये पार्टी जीत रही है, वही विधायक जो है वो टूट करके एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है। देखिए, पश्चिम बंगाल को आप याद करिए, पश्चिम बंगाल में किस तरह से हुआ था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इसी तरह से कहा था कि बीजेपी भले ही जो भी दावे करे, लेकिन हमारी यहां पर सीट जो है वो अच्छी खासी निकलेगी, हम सरकार भी बनाएंगे, और वही बात हुई। और उसके बाद में जो है वो दावा किया गया ममता बनर्जी की तरफ से कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो टीएमसी में आना चाहते हैं, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। लेकिन ममता बनर्जी ने यह कहा था कि जिन्होंने सीमाएं लांघ दी हैं उनको हम वापसी नहीं लेंगे, लेकिन जो विधायक हमारे पास में थे और वो सीबीआई ईडी के डर से चले गए थे, वो वापसी आना चाह रहे हैं, तो हम उनको वापसी लेंगे। और वही हुआ भी। किस तरह से बीजेपी के बड़े से बड़े नेताओं को जो है वो तोड़ करके अपने टीएमसी के पाले में शामिल करवा लिया। तो ममता बनर्जी ने तभी साफ कर दिया था, और फिर जो है वो सामने होता हुआ नजर आया। अब ममता बनर्जी की अखिलेश यादव के साथ में भी अच्छी खासी ट्यूनिंग है, और यह कहा जा रहा है जो राजनीतिक जानकार लोग हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, वो इस बात को बता रहे हैं कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, इन दोनों के बीच में लगातार बातचीत हो रही है, और ममता बनर्जी बता रही है कि कैसे बीजेपी का सामना किया जाए, बीजेपी को कैसे हराया जाए। उधर अखिलेश यादव भी लगातार ममता बनर्जी के संपर्क में है और उनसे पूछ रहे हैं कि किस तरह से चुनाव को जो है वो लीड किया जाए, क्योंकि ये चुनाव जो है वो कोई साधारण चुनाव नहीं है। अगर यहां पर 2022 में अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार जाती है तो 24 में उसका हारना लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी लहर खड़ी होगी, उस लहर को फिर बीजेपी खत्म नहीं कर पाएगी। और यहां से अगर बीजेपी अच्छे खासे बहुमत से अगर जीत जाती है तो 24 के लिए फिर सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये बड़ी बात है, और इसीलिए जो है वो अखिलेश यादव हो चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, बीजेपी हो, दोनों अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं। शुरुआत में देखिए योगी आदित्यनाथ को लेकर के बहुत सारी बातें हुई कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी बदल देगी, हटा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया, तमाम सारी बातें हुई। लेकिन आखिरकार अमित शाह को जाकर के अब कहना पड़ा उत्तर प्रदेश में कि 2022 में आप योगी को जिताइए और 2024 में आप मोदी को जिताइए। यानी वो साफ कर रहे थे कि 22 में योगी आदित्यनाथ ही हमारा चेहरा होंगे। उनको भी लग गया है कि अगर योगी आदित्यनाथ के साथ में नहीं गए तो हम यहां पर नहीं जीत पाएंगे। अब वो चाहे योगी आदित्यनाथ को पसंद करें या ना करें, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि अगर योगी 2022 में जीते तो फिर वो अमित शाह के लिए खतरा पैदा हो जाएंगे। ये तो सारी राजनीति जो है वो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रही है। कौन किसको काट रहा है, कौन किसको बना रहा है, कौन किसको ऊपर चढ़ा रहा है, कौन किसके टांग खींच रहा है, ये राजनीति में सारे दांव पेच जो है चुनाव से पहले चलते रहते हैं। लेकिन अगर ये खबर जो है जिस तरह का दावा किया गया है, अगर ये सच साबित हो गया तो चुनाव से पहले एक ऐसा झटका लगेगा जो बीजेपी के लिए जो है एक इतना बड़ा झटका होगा जिससे बीजेपी शायद पूरे चुनाव में उभर नहीं पाएगी। बहरहाल इस खबर को शेयर करिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, और इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।